हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 65। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने मैथ्स के मॉक भी स्टार्ट कर दिए। हर संडे मैथ्स का एक मॉक हम करते हैं, डिटेल डिस्कशन होता है उसमें कि कैसी आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। तो अगर आपको मॉक्स चाहिए तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन कंपनी इज ऑफरिंग 25% डिस्काउंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अनुराग विजिटेड अ स्टोर। एक कंपनी क्या है 25% डिस्काउंट दे रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। अनुराग स्टोर पे विजिट करता है और वो क्या करता है, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ डील दैट वुड अलाउ हिम टू सेव एटलीस्ट 390 रुपए बचा के दे। ऐसी कोई डील ढूंढने की कोशिश करता है वो। तो बोल रहा है हाउ मेनी मिनिमम आइटम्स शुड ही परचेज इफ ईच आइटम कॉस्ट 340। एक आइटम का कॉस्ट यानी कि सेलिंग प्राइस, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम 340 दिया हुआ है। अगर इस पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 340 का 1/4 क्या होता है, निकालोगे 4 8 32, 20 बचेगा, 4 5 20। तो 85 रुपीज का डिस्काउंट है उसके पास एक प्रोडक्ट पे। उसको कितने बचाने हैं, वो बचाना चाहता है 390 रुपए। अगर एक प्रोडक्ट पे वो 85 बचा रहा है तो उसको मिनिमम कितने प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, उसके 390 तो कम से कम बच ही जाएं। तो देखो 4 करोगे, 8 चौक 32, 320 हो गया, 5 चौक 20, 340 होगा। तो यानी कि 5 प्रोडक्ट तो उसे आई थिंक मिनिमम खरीदने में 5 बजे 25, 2 कैरी गया, 8 पंजे 40 और 2 42, 425 रुपये बच जाएंगे। यानी कि हाँ, 5वां प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। तो मिनिमम प्रोडक्ट कितने खरीदने पड़ेंगे उसको, 5। 4 में काम नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि 85 को 4 से करोगे, 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 8 चौक 32 और 2 34, 340 हो रहा है। ठीक है ना, हमें चाहिए 390 कम से कम, यानी कि 5 प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर चीट्स 25% इन वेट वाइल बाइंग प्राइस एंड चीट्स 25% वाइल सेलिंग इट। क्या है, 25% खरीदते टाइम चीट कर रहा है वेट में और 25% बेचते टाइम भी चीट कर रहा है। और कह रहा है इफ द शॉपकीपर इज सेलिंग एट 12.5% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो बताओ नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, अगर देखो 25% पे चीट कर रहा है, 1000 है तो 25% यानी कि 750, और बेचते टाइम पे भी 25% का चीटिंग कर रहा है, तो यानी कि कितने बेच रहा है, 1250, क्योंकि 1000 का 25% कितना होता है, 1250। अब कह रहा है वो इस पे वो 12.5% प्रॉफिट भी मार रहा है वो। ठीक है, 12.5% प्रॉफिट भी लेना चाह रहा है। तो इसका 12.5% का मतलब क्या है, 12.5 होता है 1/8। तो यानी कि 8 की चीज 9 में बेचना चाह रहा है वो। यानी कि 8 की वैल्यू अगर आपको 1250 है आपकी क्वेश्चन की टर्म्स में, तो 9 की कितनी आ जाएगी। तो 8 एकम 8, 45 बचा, 8 8 5 40, 5 बचा, 8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 5 156.25 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी 156.25 का मल्टीपल बना दो, मल्टीप्लाई करो। 9 पंजे 45, 4 कैरी गया, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 कैरी गया, 9 6 54, 54 और 2 56। डेसिमल तो आ ही जाएगा पीछे से, 5 कैरी गया, क्योंकि 56 था ना, 5 कैरी चला गया, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, 5 कैरी गया, 9 एकम 9 और 5 14, 1406.25, 1250 की चीज को 1406.25 में बेचना चाह रहा है। अब देखो शुरुआत में लाया कितने में था, 750, बेच कितने में रहा है, 1406.25 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 800 अगर मान लो, यानी कि 606 तो यहाँ हो गए, 606 में 50 और जोड़ दोगे, 656, 656.25 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 750 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, डेसिमल हटा दो, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 25 से काटो, 25 थी 75, 30 आ गया, 25 दूनी 50, 15 बचा 156, 25 छिका 150, 6 बचा 62, 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंजे 125। ठीक है, फिर किससे काटोगे, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सही है, 10 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 22 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 875/10 यानी कि 87.5% उसका प्रॉफिट है। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। समझ में आया भाई, चीटिंग करते टाइम भी 25% था, तो यहाँ पे 25% चीटिंग करते टाइम हो गया।
बेचते टाइम भी था तो यहाँ पे 25% हो गया। फिर कह रहा है 12.5% का प्रॉफिट है तो हमने 12.5% का प्रॉफिट निकाल दिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग अ बुक विद 428 पेजेस। एक बुक है उसमें 428 पेज है। बोल रहा है कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगी। डिजिट्स मतलब जैसे अगर आप कोई नंबर लिखते हो 21 तो यहाँ पे 2 डिजिट है, सही है ना? 2 है एक डिजिट और 1 है, तो इस तरह से आप कितनी डिजिट्स यूज करोगे 428 पेज की बुक की नंबरिंग करने के लिए। अब देखो बुक का पेज 1 से स्टार्ट होगा और 9 तक, तो सिंगल डिजिट वाले कितने हो गए? 9। डबल डिजिट वाले देखते हैं अब, 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है, तो ये कितने नंबर्स हो गए टोटल? देखो 99 तक तो 99 नंबर थे, 9 और माइनस कर दिए, तो ये कितने नंबर है टोटल? एक्चुअल में 90 नंबर है। अब ये तो 90 नंबर है लेकिन डिजिट्स कितनी है इसमें? दो डिजिट्स वाले हैं, तो यानी कि 180 डिजिट्स है यहाँ पे। अब देखो 3 वाले पे आ जाते हैं, 100 से लेके 428 पेज तक गए हैं लास्ट में हम, ठीक है? तो कितने हो गए यहाँ पे? अगर आप स्टार्ट करोगे 100 तो माइनस कर दो, 328 तो हो गए, और 100वां भी प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 101 से 1 स्टार्ट होता है, तो 128 328 तो आपके हो गए और एक 329। ये भी 2 डिजिट 3 डिजिट के हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 तिया 27, 2 कैरी गया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 3 तिया 9, 987। तो आपके पास क्या आ गया? 987 डिजिट, 180 डिजिट और 9 डिजिट। 9 और 7 16, एक कैरी गया, 8 और 8 16 और एक 17, एक कैरी गया, 9 और एक 10 और एक 11। 1176 आपकी टोटल डिजिट्स यूज होंगी। कहाँ दिया हुआ है? जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्लियर है? समझ में आया नंबर ऑफ डिजिट्स क्या बोलना चाह रहा है? 21 डिजिट मतलब 2 डिजिट है। हमने सिंगल डिजिट भी काउंट कर लिए, डबल डिजिट भी और ट्रिपल डिजिट भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द स्पीड ऑफ थीफ इज 4/5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन। ठीक है, थीफ है और पुलिसमैन है, स्पीड कितनी है उनकी? 4/5 टाइम्स ऑफ द पुलिसमैन। पुलिसमैन की अगर हम 5x मान ले तो इसकी 4x हो जाएगी भाई। अगर 5x है तो चोर की कितनी है? 4/5 है इसकी, 5 से 5 कट गया, 4x आ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द थीफ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर बिफोर ही वाज कॉट बाय द पुलिसमैन इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में पकड़ लेता है, 6 किलोमीटर वो चलता है उसके बाद। इनिशियली व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द पुलिसमैन एंड द थीफ इन किलोमीटर। डिस्टेंस तो कुछ तो होगा। देखो यहाँ पे पुलिस खड़े है, यहाँ पे थीफ खड़ा है, भागते हैं 6 किलोमीटर तक ही भाग पाता है, यहां पर पकड़ लेता है वो उसको। ठीक है, पुलिस की स्पीड है 5x, थीफ की स्पीड है 4x। सही है, हमने निकाला क्योंकि यहाँ पे। अब क्या कह रहा है? ये वाला डिस्टेंस पुलिस वाला 30 मिनट में ट्रेवल कर लेता है। ये तो बोल रहा है 30 मिनट में पकड़ लेता है। ठीक है, तो यानी कि चोर यहां से यहां तक का 30 मिनट में ट्रेवल कर रहा होगा भाई। 30 मिनट दोनों भागे, 30 मिनट में चोर 6 किलोमीटर भाग पाया, ये 6 किलोमीटर है। ठीक है ना? अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, थीफ की स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस कितना चला, टाइम कितना चला, तो यानी कि आप निकाल सकते हो डिस्टेंस कितना चला है, वो 6 किलोमीटर चला है, स्पीड कितनी है उसकी 4x है, टाइम कितना लगा 30 मिनट, घंटे में कन्वर्ट करोगे तो हाफ एन आवर। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा है कि ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, है ना? यही तो पूछा हुआ है। यहां से यहां तक 6 किलोमीटर है, पुलिस ने क्या किया, यहां से यहां तक 30 मिनट में ट्रेवल किया है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? टाइम कितना है? हाफ आवर। स्पीड कितनी है? 5x। x की वैल्यू कितनी निकली? 3, तो यानी कि 5 या 15/2, यानी कि डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर का। यहां से यहां तक 7.5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर यहां तक है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 1.5 किलोमीटर। तो पुलिस और चोर के बीच में शुरुआत में डिस्टेंस कितना था? 1.5 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक तरीके से। चीजें अगर वेरिएबल में दी हो तो ये नहीं समझना है कि उसमें कोई ट्रिक लगाना शुरू कर दो। ठीक है, नॉर्मल तरीके से भी चीजें होती हैं। सही है, आगे बढ़े। बोल रहा फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c माइनस बी सच दैट द 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 12। 7 डिजिट नंबर आपको दिया हुआ है 1738b9c, इसको डिवाइड करना है 12 से, यानी कि ये 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, लास्ट की 2 डिजिट देख लो।
तो लास्ट की 2 डिजिट के अकॉर्डिंग सी की वैल्यू क्या हो सकती है? सी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, क्योंकि 92 कट जाता है, 4 दूनी 8 और 12 बचेगा, 4 तिया 12। तो सी की वैल्यू 6 भी हो सकती है, 96 भी कट जाता है। लेकिन सी की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, 7 डिजिट ही रहना चाहिए ना। अगर हम यहाँ पे 10 लिख देंगे तो ये तो 8 डिजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? यानी सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब देखो आपके पास बी की वैल्यू कितनी आएंगी। बी की वैल्यू देखो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो 4 से तो आपने कर दिया। 3 से होने के लिए सबका सम करोगे, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 9 28, 28 प्लस बी प्लस सी। तो यानी कि आप क्या पता लगा सकते हो, बी प्लस सी कितना नंबर होना चाहिए। 28 के बाद उसको मल्टीपल बनाना पड़ेगा 3 का। 28 के बाद कौन सा मल्टीपल बन सकता है? 30 बन जाए तो बी प्लस सी 2 हो सकता है। ठीक है, बी प्लस सी क्या हो सकता है? और अगर आप 30 की जगह 33 ले लोगे तो वो भी हो सकता है, तो 5 हो सकता है। बी प्लस सी कितना हो सकता है? 8 भी हो सकता है। बी प्लस सी कितना हो सकता है? 11 भी हो सकता है। बी प्लस सी कितना होता है? 14 भी हो सकता है। और बी प्लस सी कितना हो सकता है? 17 भी हो सकता है। अगर इसको 20 किया तो कोई एक सिंगल डिजिट नंबर डबल डिजिट का बन जाएगा, क्योंकि 20 करने के लिए 10 तो लेना पड़ेगा, 10 10 हो सकता है इक्वली, तो सबसे हो सकता है, या 11 9 हो सकता है, लेकिन एक सिंगल डिजिट नंबर आपका डबल डिजिट का बन जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते। तो आपके पास बी प्लस सी ये सारी हो सकती हैं चीजें। अब ये कह रहा है आपको लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है सी माइनस बी की। ये मिनिमम किस पे होगी? देखो अगर हम सी को 2 रखते हैं यहाँ पे तो बी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी को 2 रखा, सी यहाँ पे 2 है और बी इज इक्वल टू 0, तो सी माइनस बी मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? 2। सही है, यहाँ पे रख के देखते हैं। सी को अगर हमने 2 रखा तो बी की वैल्यू 3 आएगी, तो सी माइनस बी कितना हो जाएगा भाई? सी माइनस बी कितना हो जाएगा? यहाँ पे सी माइनस बी पूछा हुआ ना। हाँ, तो सी अगर हमने सी की वैल्यू 2 रखी तो बी की वैल्यू 3 हो गई, तो सी माइनस बी यहाँ पे तो -1 आ गया, है ना। और देखो और क्या हो सकती है, यहाँ पे -1 तो गिवन है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे सी को 2 रखते हो तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो सी माइनस बी ये तो देखो बड़ा ही होता जा रहा है ना। और क्या हो सकता है? सी की वैल्यू 6 रख के देखें, सी की वैल्यू 6 रखते हैं। यहाँ पे अगर 6 रखोगे तो बी 2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 6 रखोगे तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यानी कि 1 हो जाएगा, है ना। और सी की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? यहाँ पे अगर 6 रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो सी माइनस बी करोगे तो भी आपका माइनस में चला जाएगा, माइनस में तो डिजिट हो ही नहीं सकती। लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है, तो लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 1, दिख रहा है? 1 मिल रही है, और ऑप्शन में दिया भी हुआ है 1 आपको, तो यानी कि आपकी लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी सी माइनस बी की, अगर आप निकालोगे तो। अलग अलग वैल्यूज है, पुट करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा। 2 भी आ रही है, -1 भी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो -1 कह रहा हूँ, सॉरी 1 दिखाई दे रही है हमें, 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों में सबसे छोटा 1 ही है, हमें मिल चुका है कि हाँ 1 आ जाएगा आंसर, तो 1 पे लगा दिया। सही है, आगे बढ़े। बोल रहा है अ क्लॉक इज सोल्ड फॉर 550 रुपए कैश और इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम फॉर 250 कैश डाउन पेमेंट है, 310 आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। इंस्टॉलमेंट स्कीम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया ये आपको बताना है। देखो 250 तो डाउन पेमेंट ही दे दिया आपने, तो कितना बचा? 300 रुपये बचा होगा। 300 रुपये 310 हो गए, यानी कि 10 रुपये का इंटरेस्ट है 1 मंथ का। सही है, आपसे पूछा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब पर एनम का ही निकालते हैं हम तो। 10 रुपये 1 महीने का है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 120 रुपये। 120 रुपये वो चार्ज कर रहा है, कितने? 300 रुपये पे, इंटू 100, 2 से 2 कट गया, ये 3 चौक 12, 40, यानी कि 40% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है मीरा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मीरा कितने दिन में करती है? 20 दिन में। नीना कितने दिन में करती है? 30 दिन में। सीमा कितने दिन में करती है? 40 दिन में। ठीक है, ऑब्वियसली बात, आगे तो यही चल रहा हो, तो एलसीएम तो हमें निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा? 120। 20 से चला गया 6 पे, 3 से चला गया 4 पे, 4 से चला गया 3 पे। ठीक है, मीरा एंड सीमा वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। मीरा और सीमा, ये और ये
यानी कि 6 और 3 9, 9 काम किए गए कितने दिन तक? 4 दिन तक, यानी कि 36 काम कंप्लीट हो गए। 36 कंप्लीट हो गए तो 36 घटा दो, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 84 काम बच गए। देन मीरा वॉज रिप्लेस्ड बाय नीना, मीरा को रिप्लेस कर दिया नीना ने, तो अब नीना और सीमा काम कर रहे हैं, तो यानी कि 4 और 3 7 काम हो रहा है, ठीक है। फिर पूछा इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वॉज द वर्क कंप्लीटेड, तो यहाँ 4 दिन तो ये हो चुके हैं हमें, ठीक है। अब 7 की एफिशिएंसी से 84 काम कंप्लीट कराने हैं, 84 काम है, 7 की एफिशिएंसी कितने दिन में खत्म होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 12 डेज और लगेंगे, 4 दिन पहले थे, तो यानी कि 16 दिन में काम खत्म होगा, सही है, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 76, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज 46 मोर देन द 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, ठीक है। फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स निकालने हैं हमें। दोनों नंबर्स का सम कितना दिया? एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो लार्जर प्लस स्मॉलर नंबर हमें दिया हुआ है 76। एक चीज दी हुई है 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये 3 है, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स द स्मॉलर है, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज 46 मोर, ये कितना? 46 ज्यादा है, तो अगर हम इधर 46 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3l प्लस 3s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18, एक कैरी गया, 7 21 और एक 22। यहाँ पे 3l माइनस 4s कितना है? 46। पुट कर दो यहाँ पे 3l माइनस 4s इज इक्वल टू 46, माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 4 और 3 7s हो गया। यहाँ पे माइनस करोगे ये 2 आ जाएगा, 22 में 4 गया 18 आ जाएगा, सही है। s की वैल्यू कितनी आ गई? 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 दूनी 14 और कितना बचा? 4, 7 6 42, s की वैल्यू आ गई 26। तो 26 कहाँ पे दिया हुआ है? एक कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ इसमें दिया हुआ, तो यही आंसर सही होगा, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। निकालना चाहते हो तो भी पता चल रहा है, 76 में 26 चला जाएगा तो 50 बचेगा, ठीक है। तो लार्जर वाला कितना आ जाएगा? 50। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है रोहन कैन अलोन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज, रोहन है 12 दिन में काम खत्म करता है, हरी है 16 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। 48 एलसीएम आ जाएगा, 12 चौक 48, 16 तिया 48, दोनों मिलके 7 काम करते हैं, ठीक है। दे बोथ वर्क फॉर 3 डेज, 3 दिन काम किया, 21 काम कर लिए, ठीक है जी। तो 21 माइनस कर दो, बचा कितना? 7, यहाँ कितना बचा? 2। रोहन ने छोड़ दिया तो ये चला गया है भाई। आफ्टर दैट ओनली हरी वर्क्स एंड फिनिशेस द वर्क, ठीक है, हरी काम कर रहा है, ठीक है। द टोटल वर्क विल कंप्लीटेड इन कितने? 27 काम बचे हुए हैं, हरी की एफिशिएंसी 3 है, कितने दिन और लगाएगा? 9 दिन और लगाएगा, 9 डेज ये रे, 3 डेज ये काम किया था, 9 और 3 12 डेज हो गए, 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस लेस देन द थर्ड नंबर, ठीक है जी। थर्ड नंबर से कम है तो थर्ड को हम 100 मान लेते हैं, एक फर्स्ट मान लेंगे, एक सेकंड मान लेंगे, ठीक है। पहला 61% कम है तो यानी कि कितनी होगी वैल्यू उसकी? 39। फिर 35% कम है, तो 35% कम है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 65। भाई 100 से 61% कम होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 39 ही तो होगी। 100 से 35% कम होगा तो उसकी वैल्यू 65 ही तो होगी। बोल रहा है द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, समझ में आया? 39 कितना परसेंट है 65 का? इंटू 100, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 5 से चला गया 20 पे, कितना है? 60% है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 459 वी गेट 19 एज अ रिमाइंडर, 19 रिमाइंडर आता है किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं 459 से। बोल रहा है कितना रिमाइंडर आएगा? सेम नंबर डिवाइड किया गया 17 से, मैंने आपको बताया था हमें नंबर मानने की जरूरत नहीं होती, 19 को ये नंबर मान लो, 19 को अगर आप 459 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 19 ही तो आएगा, तो हमने यही नंबर मान लिया। इसको 17 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? भाई 17 से 17 चला जाएगा, एक पे 2 बचेगा, तो यानी कि 2 रिमाइंडर आ गया आपका। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, सही है। हम नंबर लेट ही नहीं करते, जो रिमाइंडर है उसी से देखो। आगे बढ़ते हैं, बोला तन्वी कैन डू अ वर्क इन 25 डेज, तन्वी है 25 दिन में काम खत्म करती है। ताई है
वो 30 डेज में काम खत्म करती है। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा? 150 ले ले, 3 पंजे 15, 5 आ गया, 25 छिका 150। ठीक है, दे स्टार्टेड द वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन काम करना शुरू किया साथ में। कितना एफिशिएंसी है साथ में? 11। 5 दिन काम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 काम खत्म हो गए। 55 घटा दोगे इसमें से तो कितना बचेगा? 95 काम बचे हैं। हाउ मच वर्क इज लेफ्ट? 95 काम बचा हुआ है। कितने का? 150 का। 5 से काटो, 5 दिया 15, 30, 5 एकम 5, 4 बचा 45, 5 नहीं 45, 19/3 काम बचा, 30 काम बचा हुआ है। कहाँ दिया है? ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। सही है, तो कितना पोर्शन काम बचा हुआ है वो तो ऐसे ही पता चले। 95 पोर्शन बचा हुआ है, किसके रिस्पेक्टिव में? 150 काम टोटल थे, तो पता चल गया कितना काम बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ मोटरसाइकिलिस्ट राइड इज मोटरसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 1 आवर एंड द नेक्स्ट 2 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट आवर में 90 की स्पीड चली, सेकेंड आवर में 120 की चली, और फिर थर्ड में भी 120 की चली। एवरेज स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 240, 240 प्लस 90, 330। टोटल घंटे कितने हैं? 3 घंटे हैं। कितना आ जाएगा? 110 किलोमीटर पर आवर। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आसान है बिल्कुल। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो कुछ बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है अब आपको। ठीक है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 है। बोल रहा है माय फादर इज प्रेजेंटली 25 ईयर्स ओल्डर देन मी। फादर की बात कर रहा है और खुद की बात कर रहा है, तो सन मान लेते हैं उसको। अगर ये एक्स है तो फादर की एज कितनी है? 25 साल ज्यादा है, 25 प्लस एक्स है। द सम ऑफ आर एजेस 5 ईयर्स अगो वाज, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी? माइनस कर दो 5, तो एक्स प्लस 20 होगी। इधर माइनस करोगे तो एक्स माइनस 5 होगी। इन दोनों का सम कितना था? ये दिया था 39। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट एज पूछा है, फाइंड माई प्रेजेंट एज, तो 2x यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस 15 इज इक्वल टू 39। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? उधर जाके 15 माइनस हो जाएगा, 15 बचे, 15 और 9 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। प्रेजेंट एज यही थी जो हमने लेट की थी ऊपर, ये प्रेजेंट एज चल रही थी। x की वैल्यू निकालनी थी आपको। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 ईयर्स। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्शन का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट हु गेट्स 78% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी 48%। विनर को बोल रहा है 78% वोट दिए, लूजर को कितने मिले होंगे? जो बच गए 100 में से वही तो मिले होंगे। कितना बचा है? 22% वोट। कितने मेजोरिटी वोट से जीता? 448। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है जो जीत रहा है? 22 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 6। 56 से जीत रहा है, 56 वोट से। 56 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 448। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 448 बाय 56। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर कितने? 100 है, इंटू 100 कर दोगे 100 की वैल्यू निकालने के लिए। काट दो, 8 से काटोगे, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 8 6 48। फिर से चला जाएगा 8 पे, 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 800 वोट्स हो जाएंगे। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। सही है, क्लियर है भाई। 78% वोट्स थे विनर के, लूजर के कितने हो गए? 22% वोट हो गए। कितने से जीता है वो? 448 से। यहाँ पे कितने से जीत रहा है? 56 वोट से जीत रहा है, 56% वोट से जीत। तो 56% की वैल्यू दी हुई है आपको 448। तो आपको 100% टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड निकालने हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है ना। तो 100 की निकालने के लिए एक की निकाल लिया आपने 448 बाई 56, और 100 की निकालने के लिए इंटू 100। 8 से काट दिया, 8 7 56, 56 पे ऊपर वाला कट गया। फिर काट दोगे 7 से, 8 पे चला गया तो 800 वोट्स आ गए। क्लियर है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। किस तरह से आपकी प्रैक्टिस चल रही है वो थोड़ा सा बताओ। कोई और चेंजेस अगर करना है, क्योंकि अभी तो फॉर्म भी नहीं निकला है, उससे पहले ही आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मॉक्स पे और ज़्यादा ध्यान लगा पाओगे। ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।